एसटीटी फेल अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट में जाकर पेटिशनर बने थे और बीएसईबी में जाकर के जो हाई कोर्ट से जीत होने के बाद उन्होंने ऑर्डर के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किए थे, उसके बाद देख लीजिए बीएसईबी के तरफ से लेटर पेटिशनर को जाना शुरू हो गया है और बीएसईबी की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी लिया जा रहा है। बहुत ही अर्जेंट में यह वीडियो हम आपको बनाकर जो है कि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग कहते थे कुछ नहीं होगा हाई कोर्ट जाने से, यूं ही बस टाइम पास होता है, एसटीटी जो अभ्यर्थी जो फेल कर गए उसके साथ न्याय नहीं होगा, वैसे लोगों के लिए यह एक वीडियो जो है प्रमाण होगा। जो एक आपको हम यहां डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाले हैं जो बीएसईबी अब तमाम पेटिशनरों की जीत हुई थी हाई कोर्ट से, जो हाल ही में आपको पता है कि उन्होंने जाकर बीएसईबी कार्यालय में हमारे 22 पेटिशनरों की जीत हुई थी और 22 पेटिशनर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जाकर के बीएसईबी को जमा दिए थे। उसके बाद देख लीजिए क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है। आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और क्या कुछ भी है। अब सीधे अंक की बातें होगी, अब सीधे क्या कुछ होगा, सारी चीजों को इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों को एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आपको पता होगा कि टीआरई 4 में बैठने से पहले जो है कि एसटीटी का पास होना अनिवार्य है और उसके लिए एसटीटी का एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद जो है कि कई लोग सफल हो गए तो कई लोग सिस्टम की वजह से असफल हो गए। वैसे एस्टेट फेल अभ्यर्थी जो सिस्टम के मारे चले गए, जिनको चाहे तो 0.1, 0.2, 0.3 या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके 10 से 15 अंक तक से उसको फेल कर दिया गया। कहने का मतलब है जो लोग आंसर की में पास थे लेकिन जब रिजल्ट जारी हुआ उसके साथ खेला हो गया, उसके साथ अन्याय हो गया। अभ्यर्थी का आरोप था कि बीएसईबी ने उनके साथ न जाने कैसे नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया, न जाने उनके रिजल्ट के साथ क्या खेला कर दिया, जो उनको जो एसटीटी के आंसर की थे उसमें पास होने के बाद भी वह जो कि रिजल्ट में फेल हो गए। तो वैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी फेल वाले एकजुट होकर पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किए थे। आपको बताते चले, रीट याचिका में वकील साहब के तरफ से बड़े ही जबरदस्त अंदाज में बहस हुई और उसका परिणाम निकला कि 22 पेटिशनरों की जीत हो गई। 22 पेटिशनर की जैसे ही जीत हुई उसके बाद अभ्यर्थियों का कह लीजिए कि लगातार हाई कोर्ट में जो है कि न्याय का गुहार लगाने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। अलग अलग कई सारे मामले रीट याचिका लगातार दायर हो रहे हैं, अब भी दायर हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें, जो लोग कहते हैं कि क्या केवल पेटिशनरों की जो है कि उनको न्याय मिलता है या सबके लिए वैलिड होगा, तो आपको बताते चलें कोर्ट भी कहती है आप अगर न्याय मांगते हैं तभी ना आपके साथ न्याय होगा। हालांकि काफी लोगों को कह लीजिए कि जो पेटिशनर के रूप में हाई कोर्ट में अपना न्याय मांगने के लिए जो है कि रीट याचिका दायर किए, काफी पॉजिटिव रिस्पांस निकलकर सामने आ गया है। अब देख लीजिए, जो 22 पेटिशनरों की जीत हुई थी वे सभी, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि वे सभी पेटिशनर जो हैं कि वकील साहब से मिल करके जो कह लीजिए ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी होता है वह लेकर के अपना एप्लीकेशन वगैरह तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको ले जाकर बीएसईबी के पास जब गए तो बीएसईबी अधिकारी जब देखे हाई कोर्ट से आया है अभ्यर्थी तो फटाफट उसका कागज को ले लिए। काफी वो देखकर ही मतलब सोच रहे थे कि भैया अब तो पोल खोल होगा ही होगा। तो बहरहाल वे सारे लोगों का 1 सप्ताह को समय जो दिया गया था वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा बीएसईबी के अधिकारियों ने ले लिया। उसके बाद 4 सप्ताह का हाई कोर्ट ने बीएसईबी को समय दिया था कि
कि भैया 4 सप्ताह में आप जो है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनके साथ तर्क संगत न्याय संगत कार्य करेंगे। अब देख लीजिए बीएसईबी जो है अपना कार्य बहुत ही पॉजिटिव और स्पीड तरीके से करने लगी है। अब देख लीजिए बीएसईबी अभ्यर्थियों को जो पेटिशनर थे उनके घर अब जो है लेटर भेजकर उनको बुलाना शुरू कर दी है। आप यहां लगता होगा कि भैया ये क्या कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि झूठ? तो हम झूठ कभी कहते नहीं, सच वह भी प्रमाण के साथ कहते हैं। आप यहां स्क्रीन पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सेवार्थ, ये तमाम प्रेषक हैं, सवाल चीज है। जिस पेटिशनर को गया है हम उसके नाम को हाइड कर दे रहे हैं। आप यहां सारी चीजों को देख सकते हैं, नाम को देखने देते हैं, पिताजी सबको हाइड कर देते हैं। उसके बाद जो है कि उसके अंदर क्या लेटर क्या कुछ कहा जा रहा है जरा सा ये देखिए। देखिए यहां पर साफ शब्दों में कहा जा रहा है, जो हमारे केस नंबर थे उस सब चीजों का यहां मेंशन किया गया। हम उसको थोड़ा सा हाइड कर दे रहे हैं जान करके, क्योंकि हमेशा केस की गोपनीयता बरकरार होनी चाहिए। जो लोग पेटिशनर हैं उनके मेहनत का यह परिणाम है, उनके संघर्षों की यह जीत है। उसके सम्मान में कम से कम इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए किसी भी व्यक्ति को। सीधे मैटर की बात को देखिए, याचिका संख्या लिखा हुआ है, इसमें सारी बातें लिखा हुआ है कि 19/2/2026 के माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वाद की सुनवाई में अपना पक्ष रखने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है। देखिए बीएसईबी अब जो पेटिशनर थे जिसकी जीत हुई थी हाई कोर्ट में, वे सभी को जो है कि भेज रही है। ये ऑफलाइन कह लीजिए कि वो सारे लेटर भेज रही है, बीएसईबी भेज रही है। आ गए ना लाइन पर भैया। इससे पहले बीएसईबी किसी भी अभ्यर्थियों की एक बात नहीं सुनती थी। दरवाजे पर जाकर अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे थे, लाठी उन पर जो है कि चलाने की बात कही जाती थी, वाटर कैनन पुलिस बुला लेते थे अंदर, लेकिन जाने नहीं देते थे। अगर शिष्टमंडल को ले जाते थे तो शिष्टमंडल बाहर आकर तमाम तरह की बातें कहते थे, आरोप लगाते थे, अंदर में महत्व नहीं दिया गया, ये वगैरह 1000 बातें। जब हाई कोर्ट से अभ्यर्थी आए हैं तो अब बीएसईबी खुद लेटर भेज भेज कर बुला रही है, आए भैया तुम्हारे साथ न्याय का काम करते। इसलिए कहते थे जो चुप बैठने वाले लोग हैं, जो हार मान जा रहे हैं, वो हार मत मानिए। अब भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप भी रीट याचिका में पेटिशनर के रूप में शामिल होना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है सीधा मैसेज कर लीजिएगा। आपको हम सीधे केस का डिटेल्स और वकील साहब का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। आप जो है कि उनसे सीधे बात कर जो है कि अपना जुड़ सकते हैं। बहरहाल जो जुड़े आज उनका कह लीजिए कि तमाम तरह से बातें अब जो है कि पूरे तरह से पॉजिटिव हो गई। आगे देखिए बीएसईबी ने क्या कुछ कहा है। लेटर में उन्होंने कहा है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि याचिका संख्या इतना इतना में दिनांक 19/2/2026 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित किया गया है। आदेश पारित किया गया है, देख रहे हैं, ये होता है पॉजिटिव, ये पावर, ये दम कि हाई कोर्ट से आपने लड़ करके बीएसईबी के पास गया, भगा के कोई दिखा दे भाई। अब बीएसईबी के अधिकारी कहे कि हम बात नहीं मानेंगे, हो ये नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं संवैधानिक ताकत आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल जिस दिन करोगे उस दिन आपकी तकदीर जरूर चमकेगी। साथियों, उच्च न्यायाधीश के आलोक में वाद की सुनवाई दिनांक 10/3/2026 को अपराह्न 3:30 बजे 2 हस्ताक्षर कार्यालय कक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना में निर्धारित की गई है। अतः उक्त तिथि को स्वसमय स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त वाद के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहेंगे। कौन कौन? तो यहाँ है विश्वास भाजन में परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। देखिए हम समझाएंगे आपको, लेकिन कौन कौन वे सारे लोग हैं। यहाँ पेटिशनर का नाम है नीतू कुमारी जी हैं, पूजा कुमारी है, श्री पंकज कुमार है, श्री चिरंजीव कुमार है, सारे पेटिशनर लोग हैं सारे। और सभी को हम सूचित कर दे रहे हैं, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए ताकि जो पेटिशनर लोग हैं जिसकी जीत हुई है, जो नहीं भी पेटिशनर बन सके थे, जो सोचते थे अब अगले स्टेट का तैयारी करेंगे, तो भैया समय रहते संघर्ष कर लीजिएगा तो आपको फायदा हो सकता है। अन्यथा आप भगवान भरोसे बैठे रहेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, आप ही सोचिए, अगर आप
के पास दो ही चीजें हैं, या तो आप संघर्ष करेंगे, आप न्यायालय के दरवाजे को खटखटाएंगे तो न्याय मिलेगा, या नहीं तो अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आप बहुत चीज सीख जाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि हम चुप होकर बैठे थे और सब लोग जो है कि मेहनत कर अपना फल ले रहा था। तो आज देखिए, अगर ये 22 लोग जो है मेहनत नहीं किए होते, आज ये बीएसईबी खुद इन्हें नहीं बुलाती। सारी चीजों को स्पष्ट कर और भी आपको समझाएंगे। नाम लेकिन देख लीजिए, फिर क्या है, मनीष कुमार हैं, श्री अरुण कुमार हैं, गजेंद्र कुमार हैं, भूषण कुमार हैं, राहुल जी हैं। राहुल जी से हमारी बराबर बातचीत होती रहती है। राहुल जी का जिला का भी नाम ले लेते हैं भाई। राहुल जी हैं ईस्ट चंपारण से। सलेहा खातून हैं, गौरी शंकर हैं, उसके बाद जो है विकास हैं, रेशमा हैं, पूनम है। पूनम दीदी के भी हस्बैंड से लगातार बातचीत होती रहती है, आपको भी जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभिषेक कुमार हैं, ये तमाम लोग हैं। अब देखिए क्या है कि बीएसईबी ने लेटर के माध्यम से अब साफ कहा है कि आपकी जो आपत्तियां हैं, आपने जो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया है, आपने जो हमें दिया है ना, आइए सीधा हम आपसे बैठकर अब बातचीत करते हैं। बहुत हो गया लेटर वेटर की तामझामें, आइए अपना पक्ष को अच्छे से रखिए, अपना प्रूफ वगैरह सब लेकर के फिर से आइए। और जो है कि वह निर्धारित समय कर दिया है, अधिकारी वहां बैठेंगे 3:30 बजे 10 मार्च को। 10-3 याद रखिएगा। आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए जम करके। 10 मार्च को 3:30 बजे जो भी व्यक्ति हाई कोर्ट से जीत का ऑर्डर लेकर सबमिट किए थे, वे लोगों के साथ बीएसईबी बैठक करेगी और बीएसईबी के अधिकारी वहां पर अगर देखेगी कि भाई आपका पक्ष सच में जो है कि एकदम कह लीजिए कि उचित है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ आप जो प्रूफ दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो सीधा वहां मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप जो है कि सही नहीं रहेंगे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सही हैं, सारे चीज आपके अगर पक्ष में है, आपका जो कह लीजिए कि जो आपके आरोप हैं वो सारे साक्ष्य हैं, तो साक्ष्य है तो भैया नंबर तो देना ही पड़ेगा। अन्याय पर न्याय होना ही होगा। और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई आम लोगों का नहीं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अंतिम में यही कहेंगे साथियों, अगर आप एसटीटी फेल हो गए हैं, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, और सबसे खास बात है कि आपको लगता है कि आंसर की में अधिक अंक था लेकिन रिजल्ट में आपके साथ गड़बड़ी हुआ है, तो आप उस गड़बड़ी के खिलाफ जो है कि थोड़ा संघर्ष करेंगे तो परिणाम इस तरह पॉजिटिव निकलकर सामने आ सकती है, आपका जीवन बदल सकता है। बहरहाल विशेष जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।